प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे भिन्न के अंतर्गत कारक पत्रक क्रमांक 4, जिसमें प्रश्न हमें पहला ज्ञात है 40 का 1/5। तो 40 का 1/5 से तात्पर्य है, इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 40 गुणित 1/5। अब आप इसको सरल करेंगे तो 5 का भाग देंगे, आप 5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो ये 8 बार कैंसिल हो जाता है और इस प्रकार से 8 एकम 8 हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे 40 का 1/5 का तात्पर्य है 8 से। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, जिसमें लिखा है कि 18 का 1/3 भाग। तो यहाँ पे 18 का 1/3 करेंगे। 18 का 1/3 का मतलब है बराबर लिखेंगे हम 18 गुणित 1/3। ये 1/3 होता है, हमने पूर्व के वीडियो में आपको समझाया था। अब हम 3 से भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 6 बार कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों, तीसरा नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे 28 का 1/4। तो इसे हम लिखेंगे 28 गुणित 1/4 और 4 से जब कैंसिल करते हैं तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 7 बार ये कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे इसका हल हमें 7 के रूप में प्राप्त होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं 100 का 10वां भाग। तो 100 का 10वां भाग से तात्पर्य 100 गुणित 1/10। अब यहाँ पे आप चाहें तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल कर दें और 10 एकम 10 हमें प्राप्त हो जाता है। तो 100 का 10वां भाग 10 होता है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 का 1/3। तो 27 का 1/3 का तात्पर्य है, यहाँ पे हम लिखते हैं 27 गुणित 1/3। तो 3 से आप जब भाग देते हैं तो 9 बार ये कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 27 का 1/3 भाग 9 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 का 1/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 गुणित 1/3। 3 से हम कैंसिल करते हैं तो ये 5 बार कैंसिल हो जाता है। तो इसका हल आएगा 5। तो 15 का 1/3 भाग 5 होगा। इसके बाद आप ये प्रश्न देख रहे हैं कि 45 का 5वां भाग। इसका तात्पर्य है कि इसे हम लिखेंगे 45 गुणित 1/5। अब 5 से जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 बार ये कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से जो 45 का 5वां भाग है वह 9 होगा। इसके बाद 21 का 1/3 भाग हम देखते हैं तो 21 गुणित 1/3 लिखेंगे और 3 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 7 बार ये कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से जो 21 का 1/3 भाग है वह 7 होगा। तो बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9। यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि शोभा के पास 30 बटन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व की परीक्षा में, पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछा गया था। उन्होंने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया। बताएं किसके पास कितने बटन हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं और इस तरीके से हम इस प्रश्न को सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमें दिया गया है कि शोभा के पास 30 बटन हैं, तो किसके पास कितने बटन हैं ये हमें बताना है। तो उन्होंने जब 1/5 भाग करीम को दे दिया और 1/3 भाग जावेद को दे दिया, तो ये हमें बताना है कि किसके पास अब कितने बटन हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में हम शोभा के पास नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि शोभा ने तो बटन दे दिया है करीम और जावेद को। क्योंकि जितने बटन करीम और जावेद को दिए हैं उतने में से जो कम होंगी उतनी बटन शोभा के पास बचेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि करीम के पास हम ज्ञात कर लें कि कितने बटन हैं। तो यहाँ पे करीम के पास जब हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं करीम, और करीम के पास यहाँ पे 30 में से 1/5 भाग दे दिया गया है। तो यहाँ हम कैंसिल कर लें 5 से तो 6 बार ये कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि करीम के पास कुल 6 बटन हैं और जावेद के पास अब निकालते हैं हम यहाँ पे 1/3 भाग जावेद को दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जावेद के पास भी निकाल लें कि कितने बटन हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जावेद के पास 30 में से 1/3 भाग है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे हम 30 गुणित 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से जब भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, अर्थात 10 हमें प्राप्त हो जाता है। तो जावेद के पास कुल 10 बटने हैं। अब देखिए, चूंकि करीम और जावेद के पास 6 और प्लस 10 अर्थात यहाँ पे 16 बटने हैं। तो हम निकाल लेंगे कि शोभा के पास कितनी होगी। तो करीम और जावेद के पास, करीम धन जावेद के पास कुल बटने आप देख रहे हैं कि 6 धन 10 अर्थात 16 बटने हैं। अब 16 बटने हैं
तो यहाँ पे कुल 30 बटनें थी, तो शोभा के जो पास है, शोभा के पास हम बटनों की संख्या ज्ञात करेंगे। शोभा के पास कुल 30 बटनें थीं और उसमें से हम यदि 16 कम कर देते हैं तो 30 में से 16 को कम करने पर यहाँ पे 14 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से शोभा के पास कुल 14 बटनें बचेंगी। तो बच्चों, ये था इस प्रकार से कारपत्रक क्रमांक 4, जिसको कि हमने समझा। अब आइए कारपत्रक क्रमांक 5 को समझते हैं। इसमें इन्हें हमें चित्रों के द्वारा दर्शाना है, जिसमें पहला प्रश्न है 18 का 1/6। तो हम दर्शाते हैं इसे 18 का 1/6 को। तो बच्चों, यहाँ पे हमने 18 भाग दर्शा दिए हैं और 18 का 1/6 से तात्पर्य है, इसे हम लिखेंगे 18 गुणित 1/6। अब 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं यहाँ पे, तो 6 से कैंसिल करने पर यहाँ पे 3 बार कैंसिल हो जाता है, अर्थात 3 यहाँ पे निकल आता है। किसी 3 भाग को हम यहाँ पे छायांकित कर देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, हमें 18 का 1/6 दर्शाना था, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर 3 भाग हमने 18 में से छायांकित कर दिए। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 60 का 10वां भाग हमें दर्शाना है। तो बच्चों, यहाँ पे 60 का 10वां भाग से तात्पर्य है 60 भाग हमने बना लिए और यहाँ पे 60 में से 10वां भाग अर्थात 1/10, शून्य से शून्य कैंसिल कर दें तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 6। तो इस प्रकार से हम किसी 6 भाग को यहाँ पे छायांकित कर देते हैं। तो बच्चों, ये हमने 60 में से 6 भाग को छायांकित कर दिया। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप सीधे सीधे भी 6 भाग छायांकित कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जैसा लगता है अच्छा, आपको जो शोभनीय है वो आप इस तरीके से इसके 6 भाग छायांकित कर देंगे। अब बच्चों, अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का। यहाँ पे 48 का 1/6 भाग को छायांकित करना है। तो यहाँ पे 48 का 1/6 से तात्पर्य है 48 गुणित यहाँ पे 1/6। 6 से 8 बार ये कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से हम 48 में से कोई 8 भाग को छायांकित करेंगे। तो बच्चों, ये हमने, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर कि 48 भाग बना लिया। ये 6 और 8, 8 छिंग 48 हो जाते हैं। अब किन्हीं 8 भाग को हम यहाँ पे छायांकित कर देते हैं। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पे हमने 48 में से 1/6 भाग को छायांकित कर दिया, अर्थात 8 को हमने छायांकित कर दिया। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से यहाँ पे चित्रों द्वारा दर्शा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक आप देख रहे हैं यहाँ पे 4, जिसमें 20 का 1/5 भाग को छायांकित करना है। तो इसे हम 20 भाग के रूप में यहाँ पे दर्शा दें और उनमें से किसी 1/5 भाग को हम छायांकित कर दें। तो बच्चों, ये हमने 20 भाग को बना लिया है। अब इसमें से 1/5 भाग अर्थात 20 गुणित 1/5, इसको सरल कर देते हैं, 4 बार कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें 4 भाग को छायांकित करना है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने 20 का 1/5 भाग को छायांकित कर दिया, अर्थात 4 भाग को हमने छायांकित कर दिया। ये चित्र द्वारा इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। 48 का 8वां भाग हमें छायांकित करना है। तो 48 का 8वां भाग हम देख लेते हैं किस प्रकार से छायांकित करेंगे। यहाँ पे 48 लिखेंगे और इसका 1/8 अर्थात 8 छिंग 48 अर्थात 6 हमें हल प्राप्त होता है। तो 6 भाग को हम छायांकित करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने 48 भाग बना लिए हैं और इसमें से हम कोई 6 भाग को छायांकित कर देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 48 का 1/8 अर्थात 8वां भाग यहाँ पे 6 के बराबर है। तो 6 को हमने इस तरीके से भागों में रंग भर दिए और इस प्रकार से चित्रों को द्वारा हमने इसको दर्शा दिया। अब हम अगला प्रश्न समझते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 6वां यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 64 का 1/8 भाग अर्थात 64 गुणित 1/8, इसको सरल कर लें तो 8 या 64 होता है, अर्थात 8 भाग को हम छायांकित करेंगे और हम चित्र द्वारा 64 भाग को पहले दर्शाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे 64 का 1/8 भाग अर्थात 8 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हमने 64 भाग बना लिए चित्र के द्वारा। अब इसमें से किन्हीं 8 भाग को हम छायांकित कर दें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 8 भाग को हमने छायांकित कर दिया। तो बच्चों, ये
थे कार पत्रक क्रमांक 4 एवं 5। आप पिछले वीडियो में पिछले कार पत्रक को यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंड स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।